आज हम जिस अध्याय का वर्णन कर रहे हैं वह ब्रह्मांड के बारे में है। ब्रह्मांड अनंत है, असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं है। ये हमारा ब्रह्मांड है। इसके अलावा अनंत ब्रह्मांड हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की लीला गोलोक में हुई और उसके परिणाम स्वरूप महाविष्णु अर्थात विराट पुरुष प्रकट हुए। विराट पुरुष के शरीर पर जितने रोम थे उतने ही ब्रह्मांड हैं। हर ब्रह्मांड में एक भगवान विष्णु, दूसरे ब्रह्मा जी और तीसरे महादेव महेश उपस्थित हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय के 13वें श्लोक में अर्जुन ने परमात्मा का विराट रूप देखा और वहाँ पर अर्जुन को एक जगह पर स्थित अनेक प्रकार के विभागों में व्यक्त संपूर्ण जगत दिखाई दिया। उससे पहले ब्रह्मा जी के शरीर में भी संपूर्ण ब्रह्मांड दृष्टिगोचर होता है। भगवान श्री हरि विष्णु के शरीर में भी संपूर्ण ब्रह्मांड दृष्टिगोचर होता है। शुक्राचार्य को जब भगवान शिव ने महेश ने निगल लिया तो उन्होंने भी संपूर्ण ब्रह्मांड को उनके उदर में देखा। यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण को मिट्टी खाते देखा तो उन्होंने कहा मुंह खोलो, और भगवान श्री कृष्ण ने मुंह खोल दिया तो माता को उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड नजर आया। हमारे ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं और 12 सूर्य हैं। सूर्य का सौरमंडल होता है। सौरमंडल में ग्रह होते हैं और ग्रहों के उपग्रह भी होते हैं, चंद्रमा भी होते हैं। अब ये जितने ब्रह्मांड हैं सृष्टि में, ये एक दूसरे के साथ एक 64 आयामी रचना के तहत जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार डायमंड में, हीरे में कार्बन के पार्टिकल जुड़े हुए हों, इनको हम आयाम कहते हैं, डायमेंशंस। और इसको हम एक अलौकिक घटना भी कह सकते हैं, एक अलौकिक रचना भी मानते हैं हम इसे। अब जहाँ तक हम सामान्य रूप से बात करते हैं, मनुष्य के अंदर 4 आयाम बताए गए हैं: मन, विवेक, अहंकार, चित्त। तो ये आयाम मनुष्य का जीवन किस प्रकार का होगा, वो कैसे जीवन यापन करेगा, इसको निर्धारित करते हैं। कुछ लोगों में एक 5वां आयाम भी होता है जिसको हम कहते हैं इनसाइट, फारसाइटेडनेस और द पावर टू पीप इनटू द फ्यूचर, भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखने की क्षमता।
भगवान वेद व्यास ने पृथ्वी की भौगोलिक रचना का वर्णन किया है महाभारत में, और उन्होंने बताया है कि चंद्रमंडल से देखने पर पृथ्वी दो अंशों में पीपल के पत्ते के समान दिखाई देती है और दो अंशों में खरगोश के समान। 11वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य ने भी इसका समर्थन किया है। जितने ग्रह हैं वे सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं अपनी निश्चित परिधि में, और एक निश्चित समय में अपना भ्रमण पूरा करते हैं। चंद्रमा का भी अपना एक आयाम है, ये अपनी परिधि में घूमता है। पृथ्वी के बारे में बताया गया है कि इसका विस्तार 50 करोड़ योजन है और ये 7 द्वीपों में विभाजित है। इसके ऊपर स्वर्ग, नीचे सुतल, पाताल लोक, नागलोक आदि उपस्थित हैं। ब्रह्मा जी ने कर्णिका के आकार वाले सुमेरु पर्वत की स्थापना की और उसके चारों तरफ पवित्र प्रजा का निर्माण किया। उसके माध्यम से भी द्वीपों की रचना हुई, यथा जम्बूद्वीप, पलक्षद्वीप, महोद्वीप, कुशद्वीप, घृतद्वीप, दधिद्वीप, दधि सागर, पुष्कर द्वीप। फिर हम पृथ्वी से सूर्य की दूरी, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, सत्यलोक, वैकुंठ धाम, कैलाश धाम, दिव्य वैकुंठ धाम इत्यादि को देखते हैं। इनकी दूरी शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखी गई है। उदाहरण के लिए मत्स्य पुराण में और भागवत पुराण में इसका संपूर्ण वर्णन उपस्थित है। आजकल जो विज्ञान है वो इनका उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहा है और नासा भी उसी निर्णय पे पहुंचा है जो हमारे पुराणों में कहा गया है। मनुस्मृति में भी इन चीज़ों का वर्णन है और दूसरे अध्याय में श्लोक 20, 21, 22, 23 इत्यादि का वर्णन है। गंगा आदि नदियों का वर्णन है। सप्तऋषि मंडल का पूरा वर्णन है और सप्तऋषि मंडल से पृथ्वी की दूरी, महर्षि अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, अंगिरस, पुलत्स, मरीचि, क्रतु इत्यादि का पूरा वर्णन है। इसके बाद प्रकाश वर्ष के बारे में बताया गया है। 14 लोक बताए गए हैं। इनको हम कृतक त्रैलोक्य कह सकते हैं। ये लोग नश्वर हैं। कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती। जो पैदा हुआ है उसे मरना पड़ेगा, जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट होगा। शास्त्रों में जम्बूद्वीप का पूरा वर्णन है। इसके 9 खंड बताए गए हैं। इलावर्त, भद्रास, किमपुरुष, भारत, हरि, केतुमाल, रमण्य, कुरु, हिरण्यमय इत्यादि। 6 पर्वत हैं, हिमवान, हेमकूट, निषद, नील, श्वेत और शंगवान। 6 द्वीप हैं। इस प्रकार भारतवर्ष के बारे में बताया गया है और इसका वर्णन विष्णु पुराण और वायु पुराण में मौजूद है। भारतवर्ष के अंदर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव आते हैं।
आर्यव्रत को उस स्थान के रूप में देखा जाता है जहाँ पर आर्य रहते थे। आर्य माने होता है शुद्ध पुरुष। भारत को आर्य भूमि कहा गया है। कुरुक्षेत्र का बहुत विस्तार से वर्णन है और माना जाता है कि सृष्टि की रचना यहीं से हुई। यहाँ पर योनि क्षेत्र नाम का तीर्थ भी मौजूद है। स्वर्गों की संख्या है 7: भूलोक, वर्लोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक। द्वीपों का वर्णन पूरा है इसके अंदर। और ऋग्वेद में देवताओं का वर्णन किया गया है जो विभिन्न लोकों से संबंधित हैं, जिनका विभिन्न लोगों से संबंध है। ये अध्याय ज्ञानी पुरुषों के लिए बहुत उपयोगी है। जो व्यक्ति धर्म कार्यों में लगे रहते हैं उनका इससे ज्ञान बढ़ेगा और उनको ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा पैदा होगी। इसके अलावा धरती के नीचे 7 लोक हैं: अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। अब हम देखते हैं कि इन सब के अलावा एक शब्द आता है नर्क, हेल्स। 28 नरकों का वर्णन है इस अध्याय में। जो मनुष्य तामसिक वृत्ति के हैं, दुराचारी हैं, बलात्कारी हैं, बुरे काम करने वाले हैं, उनको अलग अलग नरकों में डाला जाता है और घोर यातनाएं दी जाती हैं। किस पाप की वजह से मनुष्य की आत्मा कौन से नरक में जाएगी, इसका वर्णन अलग अध्याय में किया गया है। इसके अलावा इस अध्याय में धरती पे मौसम का वर्णन है और इंद्रदेव और वरुण देव को बरसात के लिए किस प्रकार प्रसन्न किया जाए इसका वर्णन है। एक कंसेप्ट है अल नीनो, अल नीना, इसका पूरा वर्णन है। और हम ये देखते हैं कि समय समय पर दुनिया के अलग अलग कोनों में महाविनाश लीलाएं होती हैं, जो एक प्रकार का प्रलय है। इस प्रकार हम इस अध्याय में ब्रह्मांड के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं और संक्षेप में इतना कहना है कि हम भारतवर्ष में पैदा हुए हैं और भारतवर्ष के अंदर भी हम गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र में पैदा हुए हैं। जो मनुष्य कर्म करता है उसके लिए गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है ये बहुत महत्वपूर्ण है। कर्म से मतलब मेरा सात्विक कर्मों से है, ना कि राजसिक और तामसिक कर्मों से। सात्विक कर्मों वाला व्यक्ति अंततो गत्वा स्वर्गलोक इत्यादि को प्राप्त करता है और जिसके मनुष्य की इच्छा स्वर्गलोक इत्यादि प्राप्त करने की नहीं है और जो केवल भगवत भक्ति में यकीन करता है, उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मोक्ष से ऊपर भी एक गति है परमात्मा की भक्ति, अनन्य प्रेममयी सात्विक भक्ति। तो जो जातक परमात्मा की अनंत प्रेममयी सात्विक भक्ति प्राप्त कर लेता है, उसको अलग से प्राप्त करने के लिए और कुछ
शेष नहीं रहता। इसके साथ ही मैं इस अध्याय को समाप्त करता हूँ। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सात्विक बने, खुश रहें। ईश्वर आपको जीवन में सफलता प्रदान करे।